हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, कल आपने मेरे व्लॉग में देखा था कि मैंने कल बारबेक्यू का मैंने कुछ मसाले लगाए थे, मैरिनेशन की थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आज हम लोग जाने वाले हैं हमारी फ्रेंड के घर, जिन लोगों ने हमें बारबेक्यू पे इनवाइट किया है। तो वो एक्चुअली मुझे सुबह पता चला कि प्लान सिर्फ बारबेक्यू का नहीं है, प्लान है जी लंच टू डिनर का। और इसलिए हम लोग निकले हैं, तो सारी तैयारी वगैरह की, सुबह उठे, शॉवर लिया, मैंने कपड़े आयरन किए, बच्चों को कहा कि आप लोग भी शॉवर ले लो। तो तैयार होते, घर को साफ़ करते, सारे काम करते करते ऑलमोस्ट दोपहर हो गई है। और अभी हम लोगों ने उधर पहुंचना था 2:30 पे, तो इसलिए हम उससे तकरीबन 35-40 मिनट पहले हम लोग निकल चुके हैं घर से। घर इनका रास्ता थोड़ा लंबा है, तो इसलिए हमें वो सब टाइम को जहन में रख के निकलना पड़ता है, क्योंकि लेट कहीं जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग हमेशा जब भी किसी घर जाते हैं तो उससे पहले हम लोग पूरी प्लानिंग करते हैं कि हम कितने बजे जाएंगे और कितने बजे हम लोग उनके घर पहुंचना, उसके हिसाब से हम लोग ट्रैवलिंग का टाइम और सारा चीज़ों का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो आपको पता है माशाल्लाह 6 लोग हैं, तो सबकी तैयारी करना, निकलना घर से इतना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि आप लोग एज अ फैमिली जा रहे होते हैं, और ये एक्साइटमेंट भी होती है कि इतने दिनों के बाद। और अभी एक चीज़ आपको मैंने और नहीं कभी बताई, वो ये है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे। ये वो फैमिलीज़ हैं जिनके साथ हम स्टार्ट से मिल रहे हैं और अभी तक हम उनसे मिल रहे हैं। मैंने अभी तक अपनी जो मेरी बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैंने कोई गेट टुगेदर वगैरह नहीं किए हैं, क्योंकि अभी आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे कि आप सब लोगों के साथ मिलें। तो अभी अभी कुछ अर्सा ये चीज़ें और ऐसे चलेंगी इंशाल्लाह, उसके बाद हम लोग नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। तो जी लंच हो चुका था सर्व। लंच में क्या था जी, चिकन पुलाव बना हुआ था, और साथ में पास्ता था, साथ में करेले गोश्त थे, और अंडे कोफ्ते थे, साथ में दही भल्ले बने हुए थे, और सैलेड था। बड़ा ही मज़े का खाना, बहुत ही ज़बरदस्त खाना। तो मैंने ले लिया अपनी प्लेट और मैं लेके बैठ गया अपना खाना खाने के लिए। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मेरी प्लेट में क्या था। मैंने बस थोड़े से दही भल्ले लिए, थोड़ा सा मैंने करेले का सालन लिया, और साथ मैंने थोड़े कोफ्ते लिए, और ये था मेरा लंच। और लंच के बाद अब बारी थी डिज़र्ट की, और डिज़र्ट आपको पता है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो मैंने कहा आपके लिए शूट कर लूँ कि उन्होंने क्या क्या बनाया था। 2 तरह के डिज़र्ट थे, जिन जिन लोगों ने खाए सब ने बड़ी तारीफ़ की। मैं डिज़र्ट वाली बंदी नहीं हूँ, तो मैंने डिज़र्ट नहीं खाया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी घर आके मुझे फ़ीडबैक दिया कि बहुत अच्छे मीठे बने हुए थे। तो जी मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मीठे में क्या था। तो हम लोगों ने पहले लंच किया है, अब हम लोग डिज़र्ट खा रहे हैं, उसके बाद अब चाय होगी, और फिर हम लोग 2-4 घंटे का गैप आएगा, और उसके बाद हम लोग बारबेक्यू की प्रेपरेशन करेंगे। और ये एज अ फैमिली हम लोग बैठते हैं सारे के सारे इकट्ठे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग ये डिज़र्ट लेने के बाद हमारी बारी आ जाएगी चाय कॉफ़ी की। तो मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, बहुत थोड़ी सी ली है, क्योंकि बाजी ने बोला कि बहुत अच्छी बनी होगी तो आप ट्राई करें। मैंने ट्राई करने के लिए ली, वरना मुझे खाना खाने के बाद किसी किस्म की कॉफ़ी या चाय मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं ऑलवेज कॉफ़ी या चाय जो भी मैंने पीना होता है वो मैं उस वक्त पीती हूँ जब मुझे भूख लगी हो और मैंने कुछ और ना खाया हो। मैंने खाना खा लिया, सारे खानों से फ्री होने के बाद छोटी बेटी पहले खेल रही थी, जिब्राइल, वो खेलती खेलती है क्या मुझे भूख लगी है, तो उसको मैंने फिर से उसको मीट बॉल्स उसके फेवरेट हैं जी कोफ्ते, वो इतने शौक से खाती है, तो उसको आप पूरी ज़िंदगी खिलाते रहें वो आपको ना नहीं करेगी। तो उसको मैंने दे दिया मीट बॉल्स, और उसको साथ ड्रिंक दे दिया, और साथ वो लेके बैठ गया अपना खाना। बड़ी बेटी ऑलरेडी खा चुकी है, तो वो इधर बैठ के अपनी छोटी बहन का वेट कर रही थी कि वो जब वो फ्री हो जाएगी तो फिर ये लोग खेलने के लिए नीचे चले जाएंगे। तो अभी जनाब, अभी बाहर का माहौल देखें इनके बैकयार्ड का, अभी कोई बारबेक्यू स्टार्ट नहीं हो रहा। ये फायर पिट है, तो ये फायर पिट को ये बर्न कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं कि या क्योंकि अभी थोड़ी सी खुनकी है हवा में, तो ताकि इनके लिए बाहर बैठना ईजी हो जाए। सारे काम हो रहे थे, हम लोग यानी साथ साथ सफाइयाँ भी चल रही थी, और ये बाजी की जो बहू हैं वो काम कर रही थी, तो वो अपना स्क्यूर्स के ऊपर लगाए थी चिकन, तो मैं पास खड़ी हो गई, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, इतना खाना खाया हुआ था। इवन देन जब देखा तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। इन लोगों ने बनाया था जी ये कोई नई चीज़ स्टाइल का इन्होंने चिकन टिक्का बनाया था, और बहुत ही मज़े का बना था। लाइक वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो इन्होंने कहा कि हम लगा देते हैं, क्योंकि इन्होंने करना था आज कोयलों के ऊपर बारबेक्यू, और कोयलों के ऊपर बारबेक्यू का आपको पता है कि उस पर ज़्यादा टाइम लगता है बामुकाबला के गैस का हो या कोई दूसरा, अगर आपके पास बारबेक्यू है तो उस पर थोड़ा कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बारबेक्यू की मैरिनेशन वगैरह तो हम ख़वातीन करती हैं, लेकिन बारबेक्यू को पकाने की ज़िम्मेदारी जो है यहाँ पे मर्द हजरात की होती है। तो सारे के सारे मर्द बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, और वो साथ साथ बारबेक्यू भी करते हैं और साथ साथ गप्पे शप्पे लगाते हैं, और औरतें इतने में घर के अंदर के कामों को समेट लेती हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे ऐसे गेट टुगेदर करते हैं, लाइक मर्द और ख़वातीन हम
हम लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ औरतें काम करती हैं, कुछ मर्द करते हैं, और क्योंकि अगर आप 3-4 फैमिलीज़ को बुलाते हैं तो इतना ईजी नहीं होता सारी चीज़ों को मैनेज करना, तो खूब मिलजुल के सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि जब आपके घरों में दावतें होती हैं तो आप लोग किस तरह से दावतें करते हैं? क्या आपके घर में बारबेक्यू मर्द हज़रात करते हैं कि आप लोग ही हैं जो वहाँ पे भी बारबेक्यू करते हैं? तो जनाब ये देखें, बातों बातों में इन लोगों ने एक तरह का जो उन्होंने चिकन टिक्का बनाया था वो हो चुका है रेडी। अब हम लोग बना रहे हैं जी चिकन, जो है तंदूरी चिकन ये बन रहा है। अब आई डोंट नो, मैंने ये जो इसको मैंने मैरिनेट किया था और मैंने कभी इसको कोयलों पे नहीं बनाया। आई डोंट नो इसको कितना टाइम लगेगा, अच्छा बनेगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा गैस पहले करती हूँ बारबेक्यू के ऊपर, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि किस तरह का बनेगा। देखती हूँ, बाद में आपको बताऊँगी रिज़ल्ट कि क्या चीज़ सबसे मज़े की लगी। और ये इसमें चिकन टिक्का भी है, चिकन तंदूरी भी है, और साथ बना रहे हैं जी पिशावरी चप्पल कबाब, और ये इतने मज़े के होते हैं। हमारे एक भाई हैं यहाँ पे, और वो जिस जिस घर में दावत होती है तो पिशावरी चप्पल कबाब वो ही बनाते हैं, उनकी स्पेशलिटी है। मैंने कल उनसे पूछा कि भाई मुझे अपने इसके कबाबों की अगर आप रेसिपी दें, तो उन्होंने मुझे बहुत, यानी उन्होंने बड़ी खुशी खुशी बोला कि ज़रूर, आप ज़रूर ले लीजिएगा जब आपका दिल करे, तो इंशाल्लाह ताला मैं उनसे ज़रूर रेसिपी लूँगी, और फिर जब मैं खुद ट्राई करूँगी, अगर वो उस रेसिपी से मैंने भी अच्छे बना लिए तो आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। आप भी बनाइएगा और आप यकीन करें बहुत ही मज़े की रेसिपी है। लाइक मैंने किसी के घर में भी इतने अच्छे चपली कबाब जो हैं वो मैंने नहीं खाए, वो बहुत अच्छे चपली कबाब बनाते हैं। तो बारबेक्यू हो रहा है, साथ फन हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग इकट्ठे थे, तो किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े बच्चे हैं, तो वो सब लोगों को अपने हम उम्र बच्चे मिले हों, और वो खेला खेली में इतना फ़न कर रहे थे कि उनको तो टाइम का पता ही नहीं चला कि पूरा दिन किस तरीके से गुजर गया। तो ये भाई जी स्पेशलिटी है जी इनकी पकाने की है। तो मुझे कहते कि भाभी आप मुझे बेशक कैमरा के अंदर ले आए। तो उनको मैंने कैप्चर कर लिया। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, आप बनाए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप डिज़र्व करते हैं। बाहर हो रहा है जी बारबेक्यू और अंदर बन रहे हैं जी चप्पल कबाब, जिसकी मैंने अभी आपको बताई थी कि उसकी क्या मज़े की बात है। और आप देखिए ज़रा शक्ल से इतने ज़बरदस्त बने होते हैं। मैंने इनसे ज़रूर रेसिपी लेनी है और आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी मैंने शेयर करनी है। तो जनाब सारा दिन हम लोगों ने ऐसे ही बातों बातों में गुजार दिया, खाना खाते खाते, और मैंने इतना खा लिया था। लाइक इतने से मुराद ये तो नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खा ली, लेकिन बार 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 खाते, जो कि मैं घर में नहीं खाती हूँ, तो उसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको फीलिंग आती है। तो बाद जब हम लोग खाना खा के फ्री हो गए, उसके बाद भी हम 2-3 घंटे बैठ के गप्पे शप्पे लगाते रहे एज अ फैमिली, सारे के सारे हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि ये बाजी के घर हम जब भी जाते हैं वो बिल्कुल अपने घर वाली फीलिंग आती है। तो इनके साथ बहुत हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है, और बाकी फैमिलीज जो आई हुई थी उनके साथ भी अच्छी गपशप लगती है। तो काफ़ी टाइम बैठे और सब लोग बोले थे कि नहीं बैठ जाएं, अब नाश्ता करके जाइएगा, सुबह जाना नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, अब तो खाने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है, इतना खा लिया खाना कि अब तो नहीं, मॉर्निंग तक तो बिल्कुल भी नहीं कुछ खा सकते। सारा बारबेक्यू हो गया है रेडी। तो ये हो गया है हमारा डिनर सर्व। इनमें उन्होंने ये ब्रेड वगैरह रखी थी, बंस भी रखे हैं कि अगर किसी ने बर्गर्स वगैरह बना के खाने हैं तो वो भी खा सकते हैं। डिफरेंट तरह के सैलेड हैं। बारबेक्यू हो चुका था रेडी, सब लोगों को बुलाया जा रहा है कि अब आ जाएं और गर्मा गर्मा आप लेते जाएं, खाते जाएं। तो अब हम लोग करेंगे इंजॉय अपना खाना। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी प्लेट में क्या क्या लिया है, क्योंकि मुझे बारबेक्यू देख के ना लाइक लग नहीं रहा था कि मैं कुछ खाऊंगी, लेकिन बारबेक्यू देखा तो इसकी खुशबू से ही मुझे दोबारा से भूख लग गई। तो मैंने अपनी प्लेट बनाना स्टार्ट कर दी। पहले बच्चों को दिया, बच्चों को प्लेट्स मुझे खुद बना के देनी पड़ती हैं। अगर कोई बोटियां हैं तो उनको भी अलग से आपको खुद ही करके देना पड़ता है। तो आप ये जनाब ज़रा शक्ल देख लें चप्पल कबाब की। मैंने कहा आपको ज़रा क्लोज़अप इसका दिखा दूँ, बड़े मज़े के बनते हैं भाई। कोई रेसिपी सुपर डुपर हिट है, बहुत मज़े के बनाते हैं ये चप्पल कबाब। तो अभी मैं अपनी प्लेट बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे लेके जा चुके हैं अपना अपना खाना, मर्द हजरात भी अपना खाना लेके जा चुके हैं। तो अभी ख़वातीन ने लिया है, मेरी बारी है, और मैं अपनी प्लेट बनाऊंगी। और प्लेट में आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या अपनी प्लेट में डाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तो भूख नहीं थी, लेकिन इसकी खुशबू इतनी टेम्पटिंग थी कि बस दिल कर रहा था कि अब थोड़ा थोड़ा सारा कुछ हम लोग टेस्ट कर लें। और टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको असल बता सकती हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि हर इंसान के खाने का फ्लेवर और चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो जनाब ये है मेरी प्लेट, जो मैंने अपनी प्लेट में डाला है वो मैंने लिया है जी। मैंने सारी चीज़ें ली हैं। मैंने लिया है जी टिक्का भी लिया है, मैंने चप्पल कबाब भी लिया है, मैंने दही बल्ले भी लिए हैं, वो लेफ़्ट ओवर थे दोपहर के। और मैंने अपने चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था, मैंने उसमें से एक छोटी सी ये बोटी है हड्डी वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने, क्योंकि अपना खाने का मेरा मूड नहीं था, मूड तो लाइक अगर मैं खाली पेट हूँ तो मैं ज़रूर खाती, लेकिन चूँकि मेरा स्टमक फेल था तो मैंने कहा मैं इनका टेस्ट करूँगी कि इन लोगों ने ये चीज़ें कैसी बनाई हैं। तो वाकई बहुत बहुत मज़े की चीज़ें बनी थी।
अब मैं करती हूँ अपना फूड एंजॉय। मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।